ऐसे नहीं कर पाया। आराम से भाई, आराम से, ऐसे मत बोला करो भाई। बहुत ही इजी हो गया होगा उसके लिए। जेई लेवल का कौन सी इजी कुछ नहीं होता भाई, देखो ना क्या होता है सी ना। लेवल काफी ज्यादा टेक्निकल हो जाता है, इंटीग्रेशन कैलकुलेट वो वाली चीजें। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, देखो ना क्या होता है ना, 4 साल तो यही होता है भाई, जिंदगी अच्छे से जियो बहुत सारी भाई। चीजें, हाँ मतलब अगर यूजी में काम नहीं किया तो हो जाता है। वही है भाई, 4 साल में जिंदगी बदल जाती है भाई। किसी ब्लूपर्स पता नहीं जो भी है बना रहे हैं भाई। भाई देखो किड्स, जब आओगे ना तो अच्छे तरह बिहेव करना जिंदगी में, ठीक है। ये ऐसे वैसे नहीं कि समझ के आगे यहाँ पे आगे कॉलेज में हीरो बन गए। बाबा आर्यमन दे रहे हैं। अरे कोई ये ध्यान नहीं। बाबा आर्यमन डीटीयू वाले। अगर कोई इस साल आ रहा हो तो हाँ। आपको इनके दर्शन देखने हाँ। का मौका मिलेगा आपको। दर्शन बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और रैगिंग लेता है। नहीं हुए, no ragging। नहीं भाई, नो Ragging नहीं रैगिंग, हुए। रैगिंग फ्री कैंपस। हाँ। No ragging। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ज़िंदगी में पहले इन्होंने अपनी यूजी के दौरान ही बड़े बड़े अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लिया था और उस कॉलेज से पास आउट होने के बाद एक अच्छी नौकरी लेने के बाद आज यहाँ आईआईएम में हैं। तो हम लोग जानना चाहेंगे इनके बारे में कि क्यों इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि एनआईटी डीटीयू जैसी कॉलेजेस से होने के बावजूद भी ये आज आईआईएम में एमबीए करने आए, और क्या ऐसी मोमेंट्स थी जिनके कारण इनको लगा कि एमबीए करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में और इनकी करियर को एक अलग नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकती है। सो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मैं कुणाल कांत से। कुणाल, आप अपने बारे में बताइए बेसिक। सो हेलो, आई एम कुणाल कांत, आई एम फ्रॉम फरीदाबाद, हरियाणा। मैंने अपनी यूजी एनआईटी कुरुक्षेत्र से की थी सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी एलएनटी में, जहाँ पे मैंने 6 मंथ्स अराउंड काम किया। उसके बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में था, तो मैंने कंसल्टिंग फील्ड में ट्राई करने के लिए पीएमके इंफ्रा डिज़ाइन कंसल्टेंट्स में जॉब की, दैट इज़ फॉर अराउंड 1.5 ईयर्स। फिर मुझे ऐसा पर्सपेक्टिव नज़र आया कि काफ़ी ज़्यादा टेक ओरिएंटेड हो रहा था मेरा पूरा सीवी या रिज्यूमे कहें तो मुझे एक बिजनेस डोमेन में घुसने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं थोड़ा एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से जानूँ चीज़ों को। उसके लिए एमबीए इज़ वन ऑफ द बेसिक थिंग्स, क्योंकि एमबीए आपको रैदर देन जस्ट गिविंग द नॉलेज अबाउट बिजनेस एंड बेस अबाउट इट, बहुत सारी और चीज़ें देता है। तुम्हें एक कनेक्शंस नेटवर्किंग भी बनाता है, जिससे कि तुम एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से पूरे डोमेन को देखते हो, क्योंकि इसके बाद तुम फाइनेंस में जाओगे, ऑपरेशंस में जाओगे, स्ट्रैटेजी में जाओगे, सेल्स में जाओगे, एंड ओवरऑल एक बिजनेस इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके फिर बनता है। तो इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि कंस्ट्रक्शन एंड टेक कंसल्टिंग के बाद मैं बिजनेस डोमेन को एक्सप्लोर करने के लिए एमबीए का ट्राई करूँ। देन आई गेव कैट एंड देन आई एम हियर एट IIM Trichy। सो अब हमारे साथ आर्यमन है। जानना चाहेंगे आर्यमन, आपने डीटीयू से बीटेक किया, फिर क्या ऐसा लगा, क्यों ऐसा लगा कि आप एमबीए करने आ गए IIM त्रिची में? क्योंकि लोग कहते हैं कि डीटीओ के बाद, सॉरी इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करोगे तो बहुत ही पैसे मिलेंगे, इसलिए पैसों के लिए करा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली में मेरे को जब मैं 3rd 4th ईयर में आ गया था अपने इंजीनियरिंग में, तो आई जस्ट रियलाइज कि इंजीनियरिंग वाज नॉट काइंड ऑफ अ फील्ड दैट आई वांट टू परस्यू। मतलब आई डोंट हैव एनी डिसरिस्पेक्ट अगेंस्ट दैट, बट हाँ मेरे को थोड़ा सा ऐसा था कि इट्स लाइक आई वांटेड टू बी इनटू अ फील्ड वेयर आई कैन बेसिकली कम्युनिकेट विद पीपल। थोड़ा सा ये हो कि एक्चुअली मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग से बढ़कर और भी चीज़ें पढ़ूँ मैं। जैसे आई वॉज वे इनटू मार्केटिंग, क्योंकि मैं बहुत सारे गिग्स भी करता था और बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करता था, और फिर मेरे हिसाब से आई फील कि अगर मैं इंजीनियरिंग फील्ड में रहता तो मैं उस तरह का क्या कहते हैं उसको, अपॉर्चुनिटीज़ को गेन नहीं कर पाता। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ लोग निकाल देते हैं, बट मेरे को ऐसा लगा कि इंजीनियरिंग में मैं वो सब नहीं कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता था। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू गो विद एन एमबीए। ऑल्दो थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो सकता है, पर येस एमबीए में बहुत सारे आपके मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ऑपरेशंस हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग वाज ओनली लिमिटेड टू कि या तो आप सीएसई करोगे या तो आप इलेक्ट्रिकल करोगे। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। सो यहाँ पे आके, क्योंकि इट्स लाइक एमबीए इज़ अ प्रीटी डायनेमिक कोर्स, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू गो विद एमबीए। सो अब हमारे साथ हैं भावेश बिष्ट। इनको आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा इंटरव्यू वगैरह से रिलेटेड। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? एमबीए से पहले आप पार्लियामेंट में कुछ तो कर रहे थे। अच्छा देखिए, मैं कोई पार्लियामेंट में नौकरी नहीं कर रहा था, वो एक इवेंट था जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया। तो मैं अपनी जैसे इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएशन कर रहा था, मैं इतना हेक्टिक नहीं होता जैसे ये इंजीनियरिंग एंड ऑल है। तो मैं ऐसे जितनी अटेंडेंस चाहिए उतनी लेता था, और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर्स और इन सब में मैं काफ़ी इंटरेस्ट लेता था। तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के साथ जुड़ा हुआ था। तो जो भी सरकार के इनिशिएटिव्स आते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में यूथ और रूरल डेवलपमेंट काफ़ी रिलेटेड, जैसे स्वच्छ भारत अभियान या फिर कैच द रेन होता था, एक मेरी माटी मेरा देश, ऐसे ऐसे आते थे, वो मैं रूरल मासेस तक पहुंचाता था। वेरियस स्टेक होल्डर होते हैं, जैसे पंचायत में ये सब हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एमएलएज एंड एमपीज, उनके भी कुछ होते हैं कार्य।
तो ये सारे मैंने करे। और पार्लियामेंट तो एक कंपटीशन था जो हर साल ऑर्गेनाइज कराती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, उसे मैंने जीता और वहाँ पे मुझे हिमाचल का नेतृत्व करने का मौका मिला। तो इन्होंने हिमाचल को रिप्रेजेंट किया है, 3 दिन के लिए आपने किया था पार्लियामेंट में। तो देख सकते हैं आपकी तिरछी में बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, आप भी आ सकते हैं, वन ऑफ देम हो सकते हैं अगले साल। सो अब हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं यूजी और पीजी लाइफ में। आपने 6 महीने बिता लिया आप लोगों ने एमबीए में, तो क्या लगता है आपको कि एमबीए और बीटेक या इकोनॉमिक्स आपने जो किया, उन दोनों की यूजी कॉलेज लाइफ और पीजी कॉलेज में लाइफ में क्या डिफरेंसेस हैं, और कौन सी वो मोमेंट्स हैं जो आपको लगता है कि यहाँ नहीं मिल रही है, वहाँ मिल रही थी, या वहाँ नहीं मिली और यहाँ मिल रही है, क्या आपको लगता है? तो फर्स्ट चीज़, 2 कैटेगराइजेशन हमें करनी चाहिए। फर्स्ट चीज़ है कि हम लोग एकेडमिक पर्सपेक्टिव को अलग रखें और उसके बाद लाइफ पर्सपेक्टिव को अलग रखें। तो एकेडमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो हम लोग जब यूजी में घुसते हैं तो 12th के बाद जाते हैं, तो बेसिकली हमारे पास आइडिया सिर्फ एकेडमिक का ही होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हैं। अगर इंजीनियरिंग को देखें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हैं। जब हम फर्स्ट ईयर में घुसते हैं तो वहाँ पे बेसिक सब्जेक्ट्स यही होते हैं। उसके बाद पूरे ईयर में धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस होता है, आपको जानने को मिलते हैं अबाउट योर डोमेन, कि अगर सीएस है तो सीएस होगा, सिविल है तो सिविल होगा। जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग में था तो मेरे फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन उसके बाद आफ्टर रेस्ट ऑफ द 3 years मेरे काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग सिविल सब्जेक्ट्स ही थे सिर्फ। तो उससे हमें सिर्फ एकेडमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो नॉलेज इन डेप्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, मेरे पास एक पब्लिश्ड आर्टिकल भी है ऑन सेल्फ कोपेंटिक कंक्रीट। तो दैट इज़ वेरी मच इन डेप्थ अबाउट द एकेडमिक पोर्शन, राइट। बट जो एक्सपोजर मिलता है अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिजनेस पार्ट, वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। उस चीज़ का आपको बेहतर फील्ड आपको यहाँ पे मिल सकता है एमबीए में, रादर देन कि आपको किसी इंजीनियरिंग या फिर यूजी के किसी भी, मैं अगर कंपेयर करूँ तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर आपको पीजी में मिलता है अबाउट द वर्ल्ड एंड द बिजनेस वर्ल्ड। ओके, इसका मतलब ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एमबीए में हमें बहुत सारी चीज़ें सरफेस लेवल पे पढ़ाई जाती है और हमें मौका मिलता है कि एक्सप्लोर कर सके चीज़ों को, अलग अलग डोमेन्स में अपना इंटरेस्ट ये दिया तो जा सकते हैं। बट बीटेक में ऐसा होता है कि आपने सिविल इंजीनियरिंग ले ली तो आपको मोस्टली सिविल्स ही पढ़ने होंगे। यस, और उसी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होगी रादर देन बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऊपर से सुपरफिशियल नॉलेज। ओके, मतलब लाइक इन एमबीए you have to be jack of everything, master jack of none. of all trades, master of none वाली चीजें। ओके, एंड आपको क्या लगता है आर्यमन कि क्या एक चीजें हैं जो IIM त्रिची और DTU को डिफरेंशिएट करती है? ठीक है, सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फी स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो क्योंकि देखो DTU और IITs में ये है कि फ़ी स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली बहुत लोअर होता है। सो बिकॉज इट्स प्रिटी लोअर, हमारे ऊपर उतना प्रेशर नहीं होता है कि जॉब ले या ये करे वो करे। सो इट्स लाइक, क्योंकि एक तो हम होते भी यंग हैं अंडर ग्रेजुएट के टाइम में, सो इट्स लाइक हमारा मन भी चंचल होता है, हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। सो वो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि न्यू फाउंड फ्रीडम मिलती है ज़िंदगी में। उतने मेच्योर नहीं होते हैं हम लोग, उतने भी हमारे पास लोन्स और कर्जे वगैरह ये सब नहीं होते हैं। बट कंपेयर टू MBA या फिर पीजी में, MBA की बात करूँ, ठीक है, बाकी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में कोई पता नहीं है। तो MBA की मैं ये बात करूँगा तो बहुत सारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो कि हमसे भी बहुत एज में हैं, जो कि 30+ हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि 30+ वाले पीपल जो हैं वो इतना रिस्क नहीं ले सकते ज़िंदगी में। ऑल्दो आई विल नॉट से कि मतलब रिस्क लिया जा सकता है, बट अगर आप उनके बारे में सोचेंगे तो दे कैन नॉट टेक दैट रिस्क, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट उनकी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए आप देखोगे कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई नहीं करते हैं। दे आर मोस्टली, मेरे हिसाब से यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो द क्राउड। मेरे DTO में तो बहुत सारे मेरे जो दोस्त थे, दे वर लाइक, मतलब बहुत ही डायनामिक ज़िंदगी जीते थे वो, ये या तो ये करते थे या तो वो करते थे। यहाँ पे लोग डायनामिक ज़िंदगी जीते हैं पर वो बिजनेस के टर्म में जीते हैं, ऐसे नहीं कि अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करेंगे। स्टार्टअप कल्चर भी इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टार्टअप उतना करते नहीं है, वेरी फ्यू पीपल डू इट, बट एज कम्पेयर टू माई कॉलेज वहाँ पे बहुत सारे लोग करते थे स्टार्टअप ये सब। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग आई थिंक सो कि बहुत ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है, क्योंकि रिस्क बहुत लेना पड़ जाता है आपको यहाँ पे। हाँ, जैसे आपने स्टार्टअप कल्चर के बारे में बोला, तो इसका एक रीज़न ये है कि आपके पास यदि 20-25 लाख के लोन्स हैं तो आप स्टार्टअप करना आपके लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि ROI भी देखना होता है आपको। तो माइट भी ये रीज़न हो सकती है। और आपको क्या लगता है भावेश, कुछ काम आ रहा है आपका इकोनॉमिक्स जो पढ़ा आपने कॉलेज में? देखिए, जैसे MBA में आते हैं और हमको पहले टर्म में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था पूरा, फिर सेकंड टर्म में मैक्रो था और इस टर्म में भी इंडियन पब्लिक पॉलिसी है। तो ये सारे टॉपिक्स मैं UG में पढ़ चुका हूँ, जो कि हम MBA में पढ़ रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंस दिखाते हैं कितनी इकोनॉमिक्स की है एक बिजनेस वर्ल्ड में। और दूसरा मेन डिफरेंस मुझे लगता है कि वो मेरा था, ये है कैंपस प्रोग्राम, कि कैंपस में रह सकते हैं हम पूरा टाइम।
तो मैं तब अपने घर पे ही रहता था, तो इतना इंटरेक्शन नहीं होता था कॉलेज के लोगों से, जैसे यहाँ की काफ़ी सारे हैं। और वो एक वो स्टेट यूनिवर्सिटी थी, तो हिमाचल के ही लोग आरे मान जैसे होते थे वहाँ पे। यहाँ पे जैसे कि फेस्टिवल्स मनाते, जैसे केरला के लोग ओनम, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था साउथ इंडियन एक फेस्टिवल को जानने का। तो ये सब मिलता ही है। मतलब यहाँ डाइवर्स लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और डाइवर्स कल्चर को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है कि ओनम कैसे होते हैं, पोंगल कैसी होती है, तो बाकी फेस्टिवल्स भी जिन फेस्टिवल्स के हम लोगों ने नाम भी नहीं सुन रखी थी, उन फेस्टिवल्स को भी हमने सेलिब्रेट किया। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हमें इधर। आपको क्या लगता है इस 6 महीने में सबसे बड़ी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने सीखी वो क्या है IIM तिरची में? फर्स्ट चीज़ मैं करूँगा कि जो जनरली हम कहते हैं अडेप्टेबिलिटी वाला फैक्टर, वो काफ़ी ज़्यादा प्ले किया। क्योंकि टेकिंग इंजीनियरिंग इनटू पर्सपेक्टिव, तो इंजीनियरिंग वाले जनरली जो बच्चे होते हैं दे आर मोर मैथ्स ओरिएंटेड, उनका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ज़्यादा अच्छा होता है रादर देन क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड। बट व्हेन वी कम हियर वी हैव टू स्टडी अ लॉट ऑफ ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि क्वालिटेटिव बेस्ड होते हैं। जैसे कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की बात किया जैसे भावेश ने, तो उसके अंदर 2 पर्सपेक्टिव आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव फील्ड के होते हैं। तो वो न्यूमेरिकल पार्ट इट वाज वेरी इजी फॉर मी टेकन इनटू कंसर्न, इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू बी केपेबल टू सॉल्व दोज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। बट कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है जिसके लिए मुझे भावेश के पास जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने उसको यूजी के दौरान पढ़ा है। तो यूजी एक्चुअली क्रिएट्स अ बेस फॉर योर थिंग। सिमिलरली अगर ऑपरेशंस को देखें, ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो मैकेनिकल और वो वाले इनको डे टू डे लाइफ में जो वर्क एक्स लेकर आए हैं उन्होंने यूज़ किया होगा। तो उसमें शायद भावेश हमारे पास आएगा उस चीज़ को जानने में। तो ये भी एक डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि पीजी में क्या होता है कि पीजी में हम एक दूसरे के साथ मिल के पढ़ते हैं और डाइवर्स फील्ड से होते हैं, तो एक दूसरे को एकेडमिकली भी हेल्प करते हैं, कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में, कुछ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में। मतलब इंजीनियरिंग काम आ रही है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में कहें तो इंजीनियरिंग काफ़ी ज़्यादा एक प्लस पॉइंट प्ले करता है। करते हैं। आपको क्या लगता है क्या सीखा 6 महीने में आपने, एक चीज़ जो आप बताना चाहेंगे? देखो, जो भी तुम प्लान्स करते हो ना वो कभी फुलफिल नहीं होते ज़िंदगी में। सो उसको टैकल करने के लिए यू हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी। एंड बहुत सारे लोग ना कभी कभी क्या होता है ना, बिकॉज यहाँ पे बहुत हेक्टिक हो जाता है सिचुएशन, सो लोगों को लगता है कि ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो क्या होता है ना, एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। सो उसके लिए व्हाट आई बिलीव इज़ कि यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर थिंक नहीं करना है, आपको बहुत एनालिसिस भी नहीं करनी है पर आपको बहुत कम भी नहीं करना है। सो उसका बैलेंस होता है, यू हैव टू बैलेंस द एनालिसिस। एंड उसके बाद आप जो डिसीजन लेते हो you have to be firm with it, आपको उसको second guess नहीं करना, you have to take responsibility and you have to take accountability for each and every decision that you are making in life, क्योंकि life is very unpredictable। और if you don't spend your, अगर तुम बहुत सारा टाइम अपना इसी पे सोचते हो कि ये नहीं किया होता तो ऐसा होता या वो किया होता, so you will miss on the opportunities, क्योंकि यहाँ पे opportunities लेना is very important, networking करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ज़िंदगी में opportunities आती हैं and if you just don't take responsibility of actions and you don't take accountability of your life, you will miss out on these opportunities। and trust me, opportunities जैसी आती है वैसी चली भी जाती है, पर बहुत सारी मिलती भी है यहाँ पे। आपको क्या लगता है आपने क्या सीखा एक चीज़? एक चीज़ जैसे कुणाल जी ने कहा था कि ये स्टडी ग्रुप्स वाला, तो उससे मैं एग्री करता हूँ। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे अकाउंटिंग सिखाया। तो उसके अलावा जैसे मैं काफ़ी लोगों से डील करता था जब अपने यूजी टाइम में, कई सारे तो पता नहीं चलता कि वाई ह्यूमन बिहेव्स लाइक दिस, कोई कैसे क्यों कर रहा है ऐसे। तो यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो सब्जेक्ट सीखे हैं वो थोड़े साइकोलॉजी बेस्ड होते हैं। तो क्या ह्यूमन साइकोलॉजी रहती है, कौन सी थ्योरीज एंड ऑल, अनजाने में ही हम एक्सपीरियंस करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनको डिटेल में सीखने को मिलता है कि अच्छा ये ऐसे भी होता था, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया गया है। तो यही सब चीज़ें सीख के मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा यूज़ करने लगे हूँ या फिर फ्यूचर में यूज़ करूँगा। ये मेन लर्निंग है मेरी। एक चीज़ जो आपको IIM तिरची की बेस्ट लगती है, एक चीज़ जो आपको अपने यूजी कॉलेज की बेस्ट लगती है? देखिए, मेरे को तो वेदर ही पसंद आएगा हिमाचल का, और यहाँ पे IIM तिरची की बेस्ट चीज़ तो मुझे यहाँ सांभर लगता है। सांबर, ये लेक भी जैसे कि हाँ अच्छा लेक है, और लाइब्रेरी भी अच्छी है। आपको क्या लगता है? लाइब्रेरी की अगर बात करें तो एक्चुअली बहुत अच्छी है, बहुत IIM अच्छी है। तिरची की, क्योंकि उनका डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न ओरिएंटेड है, तो काफ़ी डिफरेंट तरीके से बनाया है। जनरली उस टाइप के लाइब्रेरीज हमें यहाँ पे इंडिया में देखने को नहीं मिलती है मोस्टली। बहुत अच्छी है लाइब्रेरी। आपको क्या लगता है एक चीज़? देखो, DTO का तो क्राउड मेरे हिसाब से तो बेस्ट है, ठीक है, बायस हो सकते हैं पर इस लाइक DTO का क्राउड मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और यहाँ की बात करें तो ऑब्वियसली लेक ही बोलूँगा मैं, इतना बढ़िया लेक है। हाँ, बहुत island अच्छा है है। भाई ये, आप में इतना बढ़िया आइलैंड है भाई। आप में से कोई आइएगा एम त्रिची तो हम लोग इधर भी वीडियो स्विमिंग मत करना यहाँ पे, ठीक है, स्विमिंग पूल है वहाँ पे उसके लिए। हाँ, तो आपको क्या लगता है एक चीज यहाँ की बेस्ट और यहाँ सबसे NIT इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे नज़र आई वो ये थी कि अ, यहाँ पे जब हम लोग लोगों से मिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स फील्ड होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें तुमको बहुत कम टाइम में सीखने को भी मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम प्रोफेशनल लाइफ में सीखेंगे, वो कुछ चीज़ें तुम इसी 2 साल में बहुत सारी चीज़ें सीख लोगे। और यही फ़ायदा है MBA करने का, रैदर देन एक यूजी डिग्री जो तुमको दे सकती है। यूजी डिग्री तुमको बहुत सारी चीज़ें दे सकती है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एकेडमिक्स, लेकिन सिर्फ वही चीज़ काम नहीं आती है। पीजी डिग्री तुमको एक एक्सपोजर जो देती है, लोगों से कनेक्ट करने का मौका देती है, लोगों को जानने का मौका देती है, तुमको एक टफ सिचुएशन में रखती है। डेडलाइंस आपको कंप्लीट करने होते हैं, यू गेट अ लॉट ऑफ डेडलाइंस जिसको तुमको मैनेज करना होता है कि किस चीज़ को पहले किया जाए, किस चीज़ को बाद में किया जाए। और मस्ती साथ में होती ही है, वो सब जानते हैं। यहाँ पे जितने फेस्टिवल्स होते हैं सारे बनते हैं, तो वो मस्ती को इंक्लूड करते हुए एकेडमिक को ध्यान रखना इज वेरी मच जो कि हमने सीखा। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि हमारी क्लासरूम भी बहुत अच्छी है, ऐसी इंफ्रा शायद द इंडिया में। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ IIM Trichy इज रियली वेरी नाइस, क्योंकि ये और आई थिंक सो 2011 का है, तो उस समय से अगर देखें तो नए डिजाइन्स को ही हमारे कॉलेज में इंक्लूड किया गया, द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और एकेडमिक चीज़ों पे बहुत फोकस करी गई है, जैसे आप LRC देख सकते हैं या क्लासरूम्स देख सकते हैं, तो वर्ल्ड क्लास क्लासरूम्स हैं। LRC भी बहुत अच्छी है, तो यदि आपको कोई 2-3 कॉलेजेस के ऑप्शंस लगे तो मे बी आप IIM त्रिची को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक ऑप्शन रख सकते हैं। और कुछ बोलना चाहेंगे आप हमारे आने वाले जूनियर्स को, एक चीज़ कि अभी वो कैसे मेंटली प्रिपेयर हों और कैसे अपनी मोटिवेशन मैं क्या तू बता कैसे अपनी मोटिवेशन बनाए रखे ताकि वो अपने ड्रीम बी स्कूल को अचीव कर सके। एक चीज अगर मेरी बात लें तो मैंने तो फर्स्ट ही टाइम कैट दिया था और इट वाज जस्ट आउट ऑफ नोवेयर। मैंने सोचा कि यस, मुझे अब बिजनेस वाले साइड में जाना है, तो कैट इज़ द ओनली पेपर जो दे सकते हैं। तो उसके बाद मैं फिर दिया और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखने को मौका मिला। तो हाँ, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तुम लोग जब मॉक टेस्ट देते हो तो तुमने देखा होगा कि कितने सारी चीज़ों के चेंज आते हैं, कभी बहुत लो स्कोर, कभी बहुत हाई स्कोर। एंड अब GDPI राउंड आएगा तो इट नीड्स just a lot of practice, a lot of practice and a lot of current affairs। ठीक है, मेरी current affairs comparatively बहुत कम थी, तो मैंने वो 1 month after the CAT when I got to know my results, शायद 5 दिसंबर को हमारे टाइम पे आ गया था, तो उसके बाद आंसर की, तो उसके बाद मैंने सिर्फ 1 महीने तक सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़े थे। आई गेस एवरीवन यहाँ पे सिर्फ करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देता है क्योंकि GDPI में वो ज़्यादा प्ले करता है। मैं तो बस यही बोलूँगा कि देखो क्या कहते हैं ना, थोड़ी पर्सनालिटी इंप्रूव करो, क्योंकि इट्स लाइक बहुत ही मेजर रोल क्रिएट करता है कि आप, क्योंकि देखो रिक्रूटर्स है ना, वो उनके भी बायसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है, इफ़ यू हैव अ वेरी गुड वाइब, तो आपके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। मैं गारंटी की बात नहीं कर रहा, बट चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, क्योंकि देखो ना, ऐसा है ना कि देखो रिक्रूटर ना वहाँ पे बस सिर्फ देखने आए कि किसको लेंगे, कौन कल्चर में फिट होगा। तो IIM भी एक काइंड ऑफ कल्चर ही है, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम देखो कि उसका कल्चर कैसा है, उसके कल्चर के बारे में जा रहा हूँ, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करो, लिंक्डइन से कनेक्ट करो, वो देखो कि वहाँ पे ओवरऑल उसका कल्चर कैसा है। तो उस हिसाब से तुम देखो कि कौन सा बी स्कूल तुम्हें चूज़ करना है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि जस्ट बिकॉज ये टॉप बी स्कूल है इसमें जाओ। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा कि टॉप बी स्कूल में मत जाओ, ये देखो कि वो जो बी स्कूल है तुम उसके साथ कंपैटिबल, उसके कल्चर के साथ हो, और तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है, पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करो, क्योंकि यहाँ पे रिक्रूटर्स जब आएंगे तो दैट प्लेज अ वेरी बिग इंपॉर्टेंस। हाँ, कहने का मतलब यह है कि आप अपना इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम कर सकते हैं, फिर से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको डेवलप करनी होगी। और अब मैं भावेश से पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है, एक चीज़ें क्या, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना दी है GDPI प्रिपरेशन पे, और सेम चीज़ मैं रिपीट करूँगा कि जो प्रिपरेशन आप उस टाइम पे कर रहे हैं वही आपको कॉलेज के अंदर आने के लिए समर प्लेसमेंट्स में लगेगी। तो ढंग से कीजिए। अगर फ्रेशर हैं तो आप एकेडमिक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, वर्क एक्स है तो वर्क एक्स रिलेटेड, और फिर जैसे कि मैंने कहा था कि एक्सेल PPT वो सारे स्किल्स अगर आप सीख के यहाँ आते हैं तो आपको एक एज मिल जाएगा दूसरों पे।